सीन एक। परिचय और स्वर्ण वृक्ष का रहस्य। प्राचीन समय में आर्यवर्त नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा धर्मेंद्र अपने न्याय और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। उसके महल के बगीचे में एक जादुई स्वर्ण वृक्ष था जो हर पूर्णिमा की रात को स्वर्ण फल देता था। उन फलों से प्रजा की भलाई के काम किए जाते थे। लेकिन अचानक एक दिन से स्वर्ण फल गायब होने लगे। यह देखकर राजा चिंतित हो गया और उसने इसका कारण जानने का निश्चय किया। सीन दो। आर्ष विश्वरा का सुझाव। राजा ने अपने राज्य के ज्ञानी आर्ष विश्वरा को बुलाया। आर्ष ने कहा, हे महाराज, ये वृक्ष केवल उन लोगों को स्वीकार करता है जो पवित्र हृदय और सही इरादों से इसके पास आते हैं। हमें इसे चोरी करने वाले का पता लगाने के लिए सावधानी से निगरानी करनी होगी। राजा ने रात को पहरा लगाने का आदेश दिया। सीन तीन। चोरी करने वाले किसान का पकड़ जाना। अगली रात पहरेदारों ने एक गरीब किसान को स्वर्ण फल चुराते हुए पकड़ लिया। उसे राजा के सामने लाया गया। किसान का नाम करुण था। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मेरा परिवार भूखा है। मैंने केवल अपने बच्चों का पेट भरने के लिए यह किया। कृपया मुझे क्षमा करें। सीन चार। राजा का न्यायपूर्ण निर्णय। राजा ने करुण की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, तुमने चोरी करके गलत किया, लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं। केवल दंड देने से समस्या का हल नहीं होगा। राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। राजा ने राज्य के सभी भूखे और गरीबों के लिए भोजन और सहायता की नई व्यवस्था शुरू की। सीन पांच। स्वर्ण वृक्ष का आशीर्वाद और राज्य का उत्थान। राजा के न्यायपूर्ण और दयालु कार्यों से राज्य समृद्ध होने लगा। स्वर्ण वृक्ष ने पहले से भी अधिक फल देना शुरू कर दिया, जैसे वह राजा की नीतियों को आशीर्वाद दे रहा हो। करुण को महल के बगीचे का रखवाला बना दिया गया। राज्य के लोग राजा धर्मेंद्र के न्याय और दया की प्रशंसा करने लगे। कहानी का निष्कर्ष। सच्चा नेतृत्व वही है जो लोगों की समस्याओं का समाधान खोजे, न कि केवल उनके दोषों को दंडित करे। करुणा और न्याय से समाज को मजबूती मिलती है।